दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, आईबीएम ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने हजारों एम्प्लॉयज को जॉब से निकाला यानी कि ले ऑफ कर दिया। और यार इनमें से कुछ कंपनीज की रिपोर्ट की माने तो मार्च 2023 तक और भी ज्यादा ले ऑफ होने वाला है। अक्टूबर 2022 के बाद अपने इलॉन चाचा ने ये जो ट्रेंड है ये शुरू किया था ट्विटर को खरीदने के बाद, जब ट्विटर के 50% वर्क फोर्स को एम्प्लॉय से अनएम्प्लॉयड बना दिया गया। और चच्चा ने इसका रीजन दिया कि कंपनी में प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। पर यार यहाँ पे एक बड़ा सवाल उठता है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम ये कंपनी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनीज है, ये ऐसा क्यों करेंगी? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रीजन जानने वाले हैं कि इतने सारे ले ऑफ क्यों होने लग रहे और क्या इंडियन टेक कंपनीज भी ऐसा कर सकती हैं। Online retailer Amazon has confirmed a coming round of mass layoffs. Google announced laying off 12,000 workers in January this year. Thousands of laid off Indian professionals working in the United States who lost their jobs as a result of recent job cuts at big tech firms like Google, Microsoft, Meta and Amazon. One of the hardest calls that I've had to make in the 18 years of running the company. दोस्तों कैथरीन नाम की एक महिला जो 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, उनके पास गूगल की तरफ से एक मेल आता है कि आपको जॉब से निकाल दिया गया है। यार ये सुनने के बाद ना वो शॉक में चली जाती हैं। गरिमा नाम की एक और महिला जिन्होंने 20 साल तक गूगल के साथ काम किया, उनके पास भी एक मेल आता है कि उन्हें जॉब से निकाल दिया जाता है और उनके सारे प्रोफेशनल अकाउंट्स बंद कर दिए जाते हैं, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि ले ऑफ की लिस्ट में उनका भी नाम है। अब यार ऐसा सिर्फ इन दोनों के साथ नहीं हुआ, 1.5 लाख लोगों के साथ हुआ। सिर्फ जनवरी तक के डेटा की माने तो अल्फाबेट जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, उन्होंने 12,000 एम्प्लॉयज को बाहर का रास्ता दिखाया है, जो कि टोटल वर्क फोर्स का 6% था। वहीं माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी ने 10,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया है, जो कि उनकी कंपनी के वर्क फोर्स का 5% था। अमेजॉन ने 18,000 लोगों को ले ऑफ किया है, मतलब उनकी वर्कफोर्स का 6%। और यार अगर आप सोच रहे हो ना कि ये हाल सिर्फ आईटी सेक्टर का है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फाइनेंस, सर्विस, हेल्थ केयर, रिटेल का भी सेम यही हाल है, जिसमें सिर्फ आईटी में 41,800 लोगों की जॉब कट की गई है। कुछ कंपनी इनसाइडर्स की माने तो इन ले ऑफ में 30 to 40% इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जो कि यार इन कंपनीज के लिए काफी सालों से काम कर रहे हैं। अब यार इन सब के पास H1B एंड L1 वीजाज होंगे, जो यूएस में काम करने के लिए एसेंशियल होता है। पर यार इनमें से बहुत कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो वापस यूएस में नौकरी ढूंढ पाएंगे और बाकी सब वापस भारत आ जाएंगे। अब यार आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आने लग रहा होगा, यार इतनी प्रॉफिटेबल कंपनीज ऐसा कर कैसे सकती हैं? दोस्तों आमतौर पे जो ले ऑफ्स के रीजन देखे गए हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। या तो वो कंपनी भारी लॉस से गुजर रही होती है, या कोई नई टेक्नोलॉजी कंपनी में आती है तो उसको समझने वाले लोगों को रखना चाहती है कंपनी, या कोई स्पेसिफिक स्किल्स की वो तलाश में होती है। लेकिन इनमें से कोई भी इतने बड़े ले ऑफ का रीजन नहीं था। तो एक्चुअली रीजन था क्या? तो यार दोस्तों जब कोविड के टाइम पे सारी इंडस्ट्रीज नीचे गिरने लग रही थी ना, तो टेक की जो इंडस्ट्री थी उसमें काफी तेजी से बढ़ोतरी देखी गई, जहां पर गूगल का प्रॉफिट कोविड के टाइम पे 34% तक बढ़ा। वहीं माइक्रोसॉफ्ट ने 19% तक अपना प्रॉफिट बढ़ाया और इन प्रॉफिट्स को देखते हुए कंपनी ने मैसिव हायरिंग स्टार्ट की। वहीं जहां पर 2020 में अमेजॉन में 1.3 मिलियन एम्प्लॉयज हुआ करते थे, वो बढ़ के 2021 तक 1.6 मिलियन तक पहुंच गए। और गूगल में 1.35 लाख एम्प्लॉयज थे, जो बढ़ के 2022 तक 1.56 लाख तक पहुंच गए। और उसके बाद कोविड चला जाता है और ऑनलाइन मार्केटिंग का दौर जो है वो कम हो जाता है और फिर से लोग ऑफलाइन मार्केटिंग शुरू कर देते हैं, जैसे कि कोविड से पहले हुआ करता था। द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट की माने तो जो कंपनी कोविड के टाइम पे बहुत तेजी से ऊपर गई थी ना, अब उन कंपनीज में एक प्रॉब्लम आई कि भैया वर्कफोर्स जो है उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि चीजें काफी नॉर्मल हो गई थी कोविड के बाद में और उन्होंने अपनी वर्कफोर्स काफी ज्यादा बढ़ा ली थी। तो ये एक बड़ा मेजर रीजन था ले ऑफ्स का। मार्क जकरबर्ग अपने एक मैसेज में बताते हैं कि जो ग्रोथ उन्हें कुछ साल पहले देखने को मिली थी वो परमानेंट थी, बट वो गलत थे। और टेक इंडस्ट्री की जो हालत है वो कोविड से पहले थी, वो फिर से रीस्टोर हो रही है और एड बिजनेसेस कम होते जा रहे हैं। ऐसे में जो हायरिंग उन्होंने उस समय की थी
उसको नॉर्मल करना बेहद ही जरूरी हो गया था इन कंपनीज के लिए। और यार ये जो स्टाफ फायरिंग है ना, ये सिर्फ यूएस तक ही सीमित नहीं है। एक रिपोर्ट की माने तो इंडिया स्टाफ फायरिंग यानी कि ले ऑफ्स में लीडर बना हुआ है। सिर्फ 2022 में 1000 इंडियन कंपनीज ने 1.5 लाख लोगों को काम से निकाला। वहीं इंडियन सोशल मीडिया कंपनी शेयरचैट ने अपने 20% वर्कफोर्स को बाहर कर दिया। और जो रीजन था वो वही था, कोविड के बाद मार्केट का खुलना। दोस्तों क्या आपको लगता है कि ले ऑफ करना एक सही आइडिया है कंपनी की ग्रोथ के लिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको रीजन पता लग गया होगा कि क्यों ले ऑफ होने लग रहे हैं कंपनीज में। मुलाकात करते हैं और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।